कहाँ थी तुम? कहाँ थी तुम? तुमने कहा था कि तुम्हें पढ़ाई पूरी करनी है, इसलिए मैंने तुम्हें कॉलेज जाने दिया। मैंने तुम्हारे साथ अपने आदमी भेजे थे ताकि तुम्हें कुछ हो ना, तुम्हें प्रोटेक्शन मिल पाए। पर हुआ क्या? मेरे आदमियों ने मुझे कॉल करके बताया कि जब छुट्टी हुई थी तुम वहां से गायब हो गई। इनकी चड्डी गीली हो गई थी जब तुम नहीं मिल रही थी इनको। घबरा गए थे ये लोग। तुम्हें घंटों से ये लोग कॉलेज और कॉलेज के आसपास वाले इलाकों में ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो यहां तुम्हारे बिना आए, खाली हाथ, मुंह छुपाते हुए, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्योंकि पता नहीं गुस्से में मैं क्या कर दूं। वो तो शुक्र है कि मैंने इन्हें ज़्यादा नहीं पीटा, क्योंकि तुम आ गई थी, वरना पता नहीं मैं इनका क्या हाल कर देता। कल जब तुम इन आदमियों को चोट के साथ देखोगी ना, तो समझ जाओगी कि गलती करना कितना महंगा पड़ सकता है। और कल इनके लिए गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। इनको एक काम दिया था मैंने तुम पर नज़र रखने का, वो भी ठीक से नहीं कर सकते ये लोग। बस इसीलिए मैंने उन्हें सज़ा दी। तुम ना जरा संभल कर रहो। तुम सही सलामत हो कि नहीं, इस बात की चिंता मुझे खाए जा रही थी। मुझे चिंता हो रही थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। अगर तुम्हें कुछ होगा ना, तो इस पूरे शहर को मैं खून से रंग दूंगा। मैंने जो कहा ना, उसे ध्यान से समझो और इसे एक वार्निंग की तरह लो। तुम्हें पता है तुम्हारे सामने जो ये आदमी खड़ा है ना, वो कितना गुस्से में है और राहत भी महसूस कर रहा है। वो एक ही टाइम पे ये दोनों महसूस कर रहा है। मैं तुम्हें फिर से पूछता हूं, एक और बार, कहाँ थी तुम? हम्म? मुझे दूसरे तरीके इस्तेमाल करने पर मजबूर मत करना स्वीटी। तुम्हें पता है ना, मेरे सब्र का बांध टूट जाता है तो क्या होता है। या तो हो सकता है कि तुम इतनी बुद्धू हो जो तुम चाहती हो कि मैं तुम पर गुस्सा निकालूं। आई होप तुम मेरे पेशेंस का टेस्ट नहीं ले रही हो, क्योंकि अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। ऐसा लगता है जैसे हमारा पिछले जन्म का कोई नाता है, जैसे किसी डोर ने हमें बांध रखा हो। हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इस बात से तुम भी नहीं मुकर सकती। तुम्हें पता है ना स्वीटी, कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। आई बिलोंग टू यू। तुम ये बात कभी नहीं मानोगी, पर मैंने तुम्हें देखा है। जब मैं तुम्हें पनिश करता हूं, तुम्हें अच्छा लगता है। तुम्हें पसंद है मेरा तुम्हें डांटना और मेरा तुम पर गुस्सा होना। तुम्हें पसंद है ना जब मैं एक्साइटेड होकर तुम्हारे शरीर को अपने हाथों से छूता हूँ, अपनी उंगलियों को तुम्हारे गर्दन पर घुमाता हूँ और अपने हाथों को तुम्हारे थाइस पर। तुम्हारा चेहरा देखने लायक होता है। और फिर जब मैं अपने हाथ तुम्हारे स्कर्ट, ओ, तो तुम चाहती हो मैं शांत हो जाऊं। मैंने तो बस बोलना ही शुरू किया है
और इतने में ही तुम्हारी सांसें भारी हो रही है। क्या हुआ बेब? कहीं मेरी बातों ने तो तुम्हें टर्न ऑन नहीं कर दिया ना? क्या तुम बताना चाहती हो कि तुम कहाँ थी और क्या कर रही थी? तुम्हारे एक्सक्यूजेस, इनसे मुझे हंसी आती है। ठीक है, ठीक है, बताओ तुम क्या बताना चाहती हो। ज़रा मैं भी तो सुनूं कि तुम्हारे क्या एक्सक्यूजेस होते हैं। क्या पता मैं एंटरटेन हो जाऊं इससे। फ़िलहाल तो मैं पनिशमेंट देने के लिए रुक सकता हूं तुम्हें। तुम कहो अपनी बात, तब तक मैं अपने फेवरेट बर्बन के कुछ सिप ले लेता हूं। क्या हुआ, बोलो ना। अपना छोटा सा मुंह खोलो और अपने दिमाग में जो भी आ रहा है बोल दो। तुम्हें पक्का एक बुक लिखनी चाहिए। क्या पता तुम एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बन जाओ यहाँ पर। हु नोस। और एक बात और, अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो मैं तुम्हें घुटनों पर बैठा कर चुप करवाऊंगा। चलो बताओ क्या बात है। हम्म, तो तुम जानबूझकर कॉलेज से भागी ताकि तुम मुझे गुस्सा दिला सको? और ये क्यों किया, ज़रा बताना मुझे। एक्चुअली रहने दो, मुझे पता है तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना जब मैं तुम्हें पनिश करता हूँ तो। लगता है मैंने तुम्हें ज़्यादा ही बिगाड़ कर रखा है, पर पता नहीं क्यों मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। हाँ, ओ गॉड, ओ गॉड, यकीन नहीं होता कि मैंने तुम्हारे अंदर पनिशमेंट को लेकर भूख जगा दी है। ये अजीब है बट आई लव इट। तो फिर मुझे बताओ कि किसका हक है तुम पर? ओ बिल्कुल सही, सिर्फ मेरा हक है तुम पर। तुम्हारा हर कर्व, हर प्लेन, हर डिप, सब मेरे लिए है। तुम्हारी हर एक सांस मेरी है। जब हम पास आते हैं तो तुम्हारी सांसें लड़खड़ा जाती हैं। वो हर एक सांस भी मेरी है। मैं कितना मेस्ड अप हूँ ना जो मैं ये सब कह रहा हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए जो लस्ट है ना मेरे अंदर, वो बाहर आ जाता है। कभी कभी तो मैं खुद भी इससे डर जाता हूँ। मेरी तरफ ऐसे मत देखो, तुम्हें पता है ना, इट टर्न्स मी ऑन। मैं तुम्हें टच करना चाहता हूँ हर जगह। मैं तुम्हारी इन भारी हो चुकी सांसों को करीब से सुनना चाहता हूँ। पर अभी मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तुमने अभी कुछ टाइम पहले ही एक स्टूपिड बच्चे की तरह काम किया है। तुम अपनी जान को जोखिम में डालकर ऐसे कहीं भी नहीं जा सकती। और तुम्हारी इस हरकत को मैं नज़रअंदाज नहीं करने वाला। देखो, मैंने तुम्हें किडनैप करके 1 साल से तुम्हें अपने पास में रखा है, वो भी बिना तुम्हारे मर्जी के। ना ही मैं इसमें प्राउड फील करता हूँ और ना ही मुझे कोई रिग्रेट है, और ना ही मैं कोई नाइट इन शाइनिंग आर्मर हूँ। हाँ, मैंने तुम्हें तुम्हारी टॉक्सिक और डिसफंक्शनल फैमिली से ज़रूर बचा लिया, पर हमारा रिलेशनशिप एक बहुत ही गलत तरीके से स्टार्ट हुआ था। हमारा जो ये लव हेट का रिलेशनशिप था ना, वो अब बदल रहा है। और मुझे लगता है इस रिलेशनशिप का एक फ्यूचर भी है।
ये हमारी माफिया फैमिली कोई आम फैमिली नहीं है। यहाँ हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, और सबसे ज़रूरी चीज़, हम यहाँ एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। और अब तुम इस फैमिली का एक हिस्सा हो। मुझे पता है कि तुमने ये बात एक्सेप्ट कर ली है। तुम बस ड्रामा करती हो कि यू हेट योर न्यू लाइफ, पर मुझे पता है कि तुम इसे एंजॉय करती हो। फिर मैं तुम्हारे प्यारे से चीक्स में अपने हाथ रब करूँगा। बहुत क्यूट हो तुम। अब चलो, हमने बहुत देर तक बात कर ली है। अब एक गुड गर्ल की तरह तुम ऊपर जाके अपने कमरे में सोओगी। मैं 10 तक की गिनती गिनूंगा, तब तक तुम अपने रूम में चले जाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो चली गई अपने रूम में। अगर आपको और भी माफिया बॉस वाले वीडियोस चाहिए तो आप लेफ़्ट वाले वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपको एक बॉयफ्रेंड की ज़रूरत है तो राइट वाले वीडियो पर आप क्लिक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।